नमस्कार, मैं प्रिंसिपल पिंटू न्यू लाइट एकेडमी, विलेज सन्याल, अखनूर। सेशन एंड के उपलक्ष्य पर मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ लोकल लोगों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। जैसा आप जानते हैं कि ये हमारा स्कूल जो है ये गांव में स्थित है। 1990 से करीब-करीब हम कह सकते हैं कि 35 साल से चल रहा है। यहाँ पे हमने कोशिश की है कि हम वो एजुकेशन दे पाएँ जो बड़े शहरों में, जम्मू जैसे शहरों में बच्चे ले रहे हैं। और ये जो गाँव के बच्चे हैं ये इकोनॉमिकली भी कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। ना तो उस स्टैंडर्ड का यहाँ स्कूल होना मुमकिन है और ना ही उतना पैसा खर्च कर सकते हैं पेरेंट्स। तो यहाँ पे अ, मैं ये कहता हूँ कि इस स्कूल में हमने कोशिश की है कि सब कुछ अच्छा किया जाए, जो हम बेस्ट कर सकते हैं। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स देना चाहूँगा, जैसे हमने कुछ रिसेंटली 1-2 साल में हमने यहाँ रिफ़ॉर्म्स किए हैं। सबसे पहला रिफ़ॉर्म हमने ये किया है कि जो एग्ज़ाम सिस्टम है, उसको स्ट्रिक्ट किया है। आमतौर पर स्कूलों में जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, वो स्ट्रिक्ट नहीं होते और बच्चा पढ़ के चला जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम होता क्या है, कैसे होता है। वो हमने इम्प्लीमेंट किया है। उससे क्या होगा कि बच्चे को ये एहसास होता है कि मुझे घर में जाके पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ूँगा नहीं, तो स्कूल में मैं परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगा। और पेरेंट्स को भी क्लियर मैसेज होता है कि आपको पढ़ाना पड़ेगा, घर में भी होमवर्क कराना पड़ेगा, लर्न कराना पड़ेगा। और जो एक्चुअल टैलेंट है, वो टॉप करेगा और जो सेकंड है, वो सेकंड आएगा, थर्ड थर्ड आएगा। ये एक अच्छी आइडेंटिफ़िकेशन जो है, वो हो जाती है और बच्चा जो है, एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बनता है, नंबर 1। नंबर 2, हमने यहाँ पे आईटी सेक्टर को यहाँ इम्प्लीमेंट किया है, हमारी कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक चीज़ है। बच्चों को कंप्यूटर पे बिठाते भी हैं प्रैक्टिकल, 2 चीज़। तीसरा, हमने सभी टीचर्स के लिए कंप्यूटर की ट्रेनिंग जो है वो कंपल्सरी की हुई है। हर एक टीचर जो है वो जो क्वेश्चन पेपर हो, चाहे कुछ भी है, वो कंप्यूटर पे बनाएगा एंड ही शुड बी कंप्यूटर ट्रेन्ड, ये कंपल्सरी है। उससे क्या होता है कि जो हमारी टीचिंग स्टाफ है, उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है और ओवरऑल जो हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम है, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, वो अच्छा बनता है, नीट एंड क्लीन बनता है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड भी है, सीसीटीवी कैमरा हमने इंस्टॉल किए हुए हैं इस कॉम्प्लेक्स में। और बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर स्टाफ की एक्टिविटीज़ जो हैं या फिर कोई बाहर से आता है, विज़िटर आता है, तो सबकी एक्टिविटीज़ जो है वो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती हैं। हम ऑनलाइन भी देखते रहते हैं और ये मोबाइल ऐप पे भी मेरे मेरे मोबाइल ऐप पे भी है। तो मैं अगर स्कूल से बाहर भी हूँ कुछ देर के लिए, तो मैं वहाँ से भी ये देख सकता हूँ कि हमारे स्कूल कॉम्प्लेक्स में क्या चल रहा है। चौथी बात ये है कि हमने जो आईटी सेक्टर की मैं बात कर रहा था, तो हमने प्रोजेक्टर जो है, जो छोटी क्लासें हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उनके लिए हमने प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया हुआ है। इन प्रोजेक्टर से क्या होता है कि विजुअल्स सामने आते हैं और जो एलकेजी, नर्सरी क्लासेस हैं, वो छोटे बच्चे जो हैं, वो विजुअल से अट्रैक्ट होते हैं और उनका स्कूल आने का दिल करता है। नॉर्मली बच्चा स्कूल जाने से हेजिटेट करता है घर में कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन जब वो स्कूल्स में 1 दिन बैठ के जाता है तो फिर वो सुबह खुद ही मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे वहाँ जाना, मुझे मुझे अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ मिल रहा है। तो बच्चे को एक प्ले वे जिसको हम कहते हैं, प्ले वे जो मेथड है, जहाँ सिस्टम है ऑफ एजुकेशन, उसको हम प्रमोट करते हैं। प्रोजेक्टर के अलावा हमारे पास टॉयज़ हैं। ह्यूज नंबर ऑफ टॉयज़ हैं हमारे पास और वो छोटे बच्चों को हम टॉयज़ के साथ बिज़ी करते हैं। बहुत सारा टाइम उनका प्ले वे में बिताते हैं, तो बच्चा कभी ये फ़ील नहीं करता कि मैं कहीं ऐसी जगह आया हूँ, जिस जगह पे मेरे पे कोई प्रेशर है। तो टेंशन फ्री, प्रेशर फ्री, फ्रेंडली जो हमारे जो नर्सरी और केजी की क्लासेस हैं, सारा फीमेल स्टाफ है। हेल्पर भी अच्छे हैं, तो बच्चों को ऐसे लगता है जैसे कि वो एज़ गुड एज़ होम, होमली फ़ील करते हैं, फ्रेंडली फ़ील करते हैं। तो उस एनवायरनमेंट में वो बच्चे पढ़ते हैं, तो अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं।
साथ ही हमने इसको स्टैंडर्डाइज़ कर दिया है। बीडीआई किड्स जो नेशनल लेवल की फ्रेंचाइज़ी है, आप जानते हैं। बीडीआई किड्स बहुत अच्छा कर रही है। उनकी फ्रेंचाइज़ी लिए हुए हमें 2 साल हो गए और वो जो नेशनल लेवल का करिकुलम है लोअर क्लासेस के लिए, नर्सरी और केजी क्लासेस के लिए, वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो लिहाजा हमारा स्कूल वही चीज़ कर रहा है जो किसी बड़े शहर में हो रही है, वही वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। तो ये एक बात होगी कि बीडीआई किड्स की मैं बात कर रहा था। उसके बाद हमने जो डिसिप्लिन बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करने के लिए मॉर्निंग असेंबली में जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, पीटी होती है, उसमें हम काफ़ी इनको एक डिसिप्लिन सिखाते हैं और उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि आपको लाइफ में जब आप बड़े हो जाएँगे, कहीं आर्मी में चले जाएँगे, किसी फ़ोर्स में चले जाएँ, चाहे डॉक्टर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, लेकिन आप एक ऐसे ट्रेन्ड पर्सन होने चाहिए कि आपको सब पता होना चाहिए कि पूरा डिसिप्लिन लाइफ क्या होती है, वो सारा उनको सिखाया जाता है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है, वो जो करिकुलम का पार्ट ही माना जाता है, एजुकेशन का पार्ट ही माना जाता है, वो हमने स्ट्रिक्टली और लिबरली इम्प्लीमेंट किए हैं। जैसे हम एनुअल डे ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, वो तो मेगा इवेंट होती है। उसमें ये हम कोशिश करते हैं सभी बच्चे, हर एक इंडिविजुअल बच्चा पार्टिसिपेट करे। वो किस उसके अंदर जो भी चीज़ छिपी हुई है, टैलेंट छिपा हुआ है, उसको बाहर लाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको हम प्राइज़ेस देते हैं, ताकि वो बच्चा अगर कुछ भी टैलेंट भगवान ने उसके अंदर दिया है, तो वो स्कूल की ड्यूटी बनती है कि वो आइडेंटिफ़ाई करे और उसको बाहर लाए, ताकि क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए पेरेंट्स को ख़ासकर कि हमारे बच्चे में ही जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं, इन्हीं में अमिताभ बच्चन छिपा हुआ है कहीं। इन्हीं में तेंदुलकर छिपा हुआ है। इन्हीं में कहीं एपीजे अब्दुल कलाम छिपा हुआ है। तो जितना भी देश का भविष्य है, वो इन्हीं में छिपा हुआ है। तो स्कूल की जो ज़िम्मेवारी है, ये सोचते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, स्कूल की बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी बन जाती है कि यहीं से प्लेयर्स, यहीं से डॉक्टर, यहीं से इंजीनियर्स, यहीं से आर्मड फोर्सेस के लोग निकल के जाने हैं। तो हम ये चीज़ हम अपने ध्यान में रखते हुए ये इस स्कूल को चलाते हैं। और लास्ट बात ये रही कि जो अ इकोनॉमिकल स्टेटस है बच्चों का या पेरेंट्स का, वो यहाँ पे नेचुरली सी बात है कि गाँव में लोग ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं। ये कंस्ट्रेंट हमारे पास रहती है, लेकिन हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि जो बहुत पुअर है, लेकिन है पढ़ने में अच्छा है, तो उसको हम सपोर्ट करते हैं, किसी तरीके से भी करते हैं, वो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। फिर भी एक लिमिटेड बजट में स्कूल चलाते हुए हमने अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं। हमारा जो पिंटू न्यू लाइट अकेडमी का जो बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, उसकी अपनी पहचान होती है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे जब हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी या कॉलेज में जाएँगे, डेफ़िनेटली वो एक यूनिक बच्चा होगा, ख़ास होगा और वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बनेगा भी। लास्टली मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं पेरेंट्स को अपील करना चाहता हूँ, जो पेरेंट्स अभी बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने के लिए अपना बच्चे को तैयार कर रहे हैं, मेबी 3 प्लस बच्चा जो है जाता है स्कूल में। हम यहाँ पे जो मोटिवेशन दे रहे हैं, प्रैक्टिकली मैंने प्रूव किया है कि जो बच्चे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते थे, आज वो बच्चे इतने मोटिवेट हुए, वो हमारी एक मैं समझता हूँ अचीवमेंट है। कि हमने बच्चों को मोटिवेट किया है और वो बच्चे जो हमने उनको मोटिवेशन दी है, वो लाखों रुपया खर्च करके कहीं और नहीं मिल सकती। आप किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएँगे, बहुत रेयर रेयर टीचर होंगे, बहुत रेयर इंस्टीट्यूट होंगे, जो बच्चों को एजुकेशन के साथ इन मोटिवेट करेंगे कि बच्चा पढ़ना है और ज़िंदगी में कुछ बढ़ना है। वो मोटिवेशन जो है, वो हमारा प्राइम मोटिव यहाँ रहता है और हमने मोटिवेट करके आज बच्चे इतने मोटिवेटेड हैं हमारे कि घर में जो पहले पढ़ने के लिए बैठते ही नहीं थे, आज हमें ये फीडबैक आ रही है कि
10-11 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारी जीत है, ये हमारी अचीवमेंट है। तो मोटिवेशन जिस बच्चे के अंदर हम एक बार पैदा कर देंगे, वो ज़िंदगी भर कभी फेल नहीं होगा, चाहे वो बिज़नेस करेगा या नौकरी करेगा, बहुत अच्छा अच्छा इंसान बन के निकलेगा। तो ये हमारा मोटिव प्राइम मोटिव भी है।